बच्चों हमने मैथमेटिक्स पार्ट 2 का प्रॉब्लम सेट 3 स्टार्ट किया है, जिसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ना बच्चों, उसको हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो ये फिगर दिया गया है, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये जो लाइन एल है ना, ये क्या करता है बच्चों, इस सर्कल को टच करता है। कहाँ पर? पॉइंट पी पर, ठीक है। फिर आगे क्या है कि इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 9 सेंटीमीटर, यानी कि ये सर्कल में जो आपका रेडियस है ना, अगर वो 9 सेंटीमीटर का है तो फिर हमें ये सारे क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो इसमें हमें क्या बताना है बच्चों, व्हाट इज डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू पी, यानी कि ओ से लेकर के पी तक का डिस्टेंस हमको बताना है, एंड वाई, ऐसा क्यों, ठीक है। इसके पीछे का रीजन भी बताना है। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं। हम लोग सबसे पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते। देखो इस प्रकार से आप लोग ना ऐसे ज्वाइन कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों, यस। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था कि ये सर्कल में जो रेडियस है ना, उसका लेंथ कितना है, 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि रेडियस ऑफ द सेंटर, रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज इक्वल टू, कितना दिया है बच्चों, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर आप इस फिगर में देखोगे तो ये जो आपको ओपी दिखाई दे रहा है, ये क्या है बच्चों, इस सर्कल का रेडियस है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सेक ओपी इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है, इज रेडियस ऑफ द सर्कल। ये क्या है, इसका रेडियस है। तो अगर ये इसका रेडियस है तो फिर इसका लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, 9 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जानते हैं कि सर्कल का जो रेडियस है वो कितने सेंटीमीटर का है, 9 सेंटीमीटर का है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिख दो देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू पी विच इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो बच्चों हमने बता दिया और उसके पीछे का कारण भी बताया कि ये ओपी जो है वो 9 सेंटीमीटर का क्यों होगा, क्योंकि ये सर्कल का रेडियस है, ठीक है। और सर्कल का रेडियस 9 सेंटीमीटर है, इसके लिए ये भी हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, ओके। चलो अभी दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें क्या दिया है कि इफ डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू क्यू विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देखो ओ से लेकर के क्यू तक का डिस्टेंस कितना है बच्चों, 8 सेंटीमीटर का है। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है कि वेयर डज द पॉइंट क्यू लाई, यानी कि जो आपका पॉइंट क्यू है ना, मतलब ये वाला पॉइंट कहाँ पर वो लाई करेगा। तो देखो बच्चों इसका जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है, ओ से लेकर के क्यू तक का डिस्टेंस कितना है बच्चों, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि ये ना रेडियस से क्या है बच्चों, कम है। और जब भी ये रेडियस से कम रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट क्यू है ना, वो कहीं सर्कल के अंदर ही आएगा, ठीक है। कहीं पे भी हो सकता है, इधर 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 कहीं पे भी हो सकता है, समझे कि नहीं। क्योंकि देखो अगर ये 9 सेंटीमीटर का होगा, समझ लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक अगर 9 सेंटीमीटर है, तो फिर ये जो क्यू है ना, पॉइंट क्यू, वो सर्कल के ऊपर लाई करेगा। और अगर इससे ज्यादा है तो फिर वो सर्कल के बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर वो उससे कम है तो वो सर्कल के अंदर ही रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेती हूँ पॉइंट क्यू, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 8 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं। तो हमें क्या बताना था कि वेयर डज द पॉइंट क्यू लाई, यानी कि जो पॉइंट क्यू है ना वो कहाँ पर लाई करेगा, तो सर्कल के अंदर लाई करेगा, हम जानते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम, एक मिनट रुकिए, डिस्टेंस फ्रॉम पी टू ओ टू क्यू, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू क्यू ये क्या है बच्चों, ये लेस है किससे, रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल के रेडियस से बच्चों क्या है, कम है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है। तो यहां पे लिखिएगा सो देयरफॉर पॉइंट क्यू लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, ठीक है, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, ठीक है बच्चों। समझ में आया आपको। तो क्या लिखा हमने, इसका रीजन एक बार फिर से आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनो। ये जो हमारा डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू क्यू है, ये क्या है बच्चों, ये लेस है, किससे कम है, ये तो रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल का जो रेडियस है ना उससे वो कम है। इसी कारण ये जो पॉइंट क्यू है ना, ये कहाँ पे लाई करेगा, तो सर्कल के इंटीरियर पार्ट में वो लाइज करेगा, ठीक है। समझ में आया आपको। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हुआ। तो आप इन दोनों को नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको ये तीसरा वाला बताती हूँ, क्योंकि तीसरे वाले के लिए थोड़ा ज़्यादा जगह लगेगी, ठीक है। तो वो इतने में नहीं हो पाएगा, इसीलिए आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में ना एक करेक्शन है, ये जो आपको पी क्यू दिखाई दे रहा है इसको मिटा दीजिए और यहाँ पर लिखिए ओ आर, ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा ओ आर, समझे कि नहीं? तो टेक्स्ट बुक निकालो और उसमें लिख लो। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे देखो डिस्टेंस दिया गया है ओ से आर तक का 15 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना है कि हाउ मेनी लोकेशंस ऑफ पॉइंट आर ऑन लाइन एल, यानी कि देखो अगर ओ से लेकर के आर तक कितना है बच्चों 15 सेंटीमीटर है, तो फिर पॉइंट आर के लिए, ठीक है, पॉइंट आर के कितने लोकेशंस होंगे इस लाइन एल के ऊपर, ठीक है, ये हमको बताना है। ये तो आपका पहला क्वेश्चन है। फिर उसी में क्या दिया है कि एट व्हाट डिस्टेंस विल ईच ऑफ देम बी फ्रॉम पॉइंट पी, यानी कि वो जो आपका पॉइंट आर रहेगा वो पॉइंट पी से कितने के डिस्टेंस पे रहेगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला करते हैं, ओके। अब देखो बच्चों, ये जो आपका पॉइंट आर है, मतलब पॉइंट आर है जो, वो कहाँ पर आएगा? तो ये तो पक्की बात है कि वो ना सर्कल के बाहर ही आएगा, ठीक है। कैसे सर्कल के बाहर आएगा? क्योंकि देखो ना, यहाँ से यहाँ तक कितना है बच्चों 15 सेंटीमीटर, यानी वो रेडियस से ज्यादा है, मतलब वो सर्कल के बाहर आएगा, ठीक है। अब देखो ये जो लाइन एल है ना बच्चों, इसके इस साइड भी पॉइंट आर आ सकता है और इस साइड भी आ सकता है, ठीक है। बस यहाँ पे कंडीशन क्या है कि वो 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होना चाहिए, जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट समझ लीजिए आर ले लिया, तो इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, ठीक है, इस प्रकार से, एक मिनट, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो गई, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये जो पॉइंट आर है, एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बच्चों 15 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से सपोज करो कि यहाँ पे मैंने पॉइंट आर ले लिया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों 15 सेंटीमीटर, ओके। यहाँ पे लिख देते हैं 15 सेंटीमीटर, यानी ये जो आपका पॉइंट आर है ना बच्चों, इसके दो लोकेशंस होंगे, कहाँ पर? पॉइंट एल के ऊपर, ठीक है। एक तो राइट साइड में होगा, दूसरा आपका, एक तो लेफ्ट साइड में होगा, दूसरा आपका राइट साइड में होगा, ओके। तो चलो पहले यहाँ से यहाँ तक जो पूछा गया था हम उसका आंसर लिख देते हैं, उसके बाद फिर इसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू आर कितना दिया है बच्चों 15 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो कितने लोकेशंस होंगे पॉइंट आर के? इस एल के ऊपर दो लोकेशंस होंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयर आर 2 locations of point R on line L, ठीक है। कहाँ कहाँ पे होंगे? एक तो लेफ्ट में, दूसरा राइट में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि 1 ऑन लेफ्ट ऑफ पॉइंट P, है ना, पॉइंट P के लेफ्ट में एक होगा और पॉइंट P के राइट में होगा। तो क्या लिखेंगे? 1 ऑन लेफ्ट ऑफ पॉइंट P, यस बच्चों सही है, पॉइंट P, एंड 1 ऑन राइट ऑफ पॉइंट P, ठीक है। समझ में आया ना मैंने क्या लिखा बच्चों? मैंने बस वही बात लिखी जो आपको बताई थी कि दो लोकेशंस होंगे पॉइंट आर के, पहला तो आपका पॉइंट पी के लेफ्ट में हो जाएगा, दूसरा आपका पॉइंट पी के राइट में हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या बताना है बच्चों? तो पॉइंट पी से ना ये जो आर है, ठीक है, इसका हमको डिस्टेंस बताना है कि कितना होगा, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है बच्चों। देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा जल्दी से बताना है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। कैसे? अरे देखो ना, यहाँ पे टेंजेंट थ्योरम हम लोग जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री आएगा, हम जानते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या लिखेंगे कि एंगल OPR, ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा एंगल OPR विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे? तो यहाँ पे लिख दीजिएगा बाय टेंजेंट थ्योरम, है ना, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है बच्चों? टेंजेंट है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग बाय टेंजेंट थ्योरम, ठीक। अब देखो बच्चों, ये हम लोग ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल OPR। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल OPR, इस ट्राइंगल में एंगल OPR कितने डिग्री का है बच्चों? 90 डिग्री का है, ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री का है तो फिर हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है बच्चों? देखो ये आपका क्या है 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल, इसके सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? OR का स्क्वायर। देखिए बस आप लोग लिखते जाइए, आंसर मिलते जाएगा। OR का स्क्वायर, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग 2 साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम, यानी कि OP स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो OR कितना है? तो ये देखो 15 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15 का स्क्वायर। फिर ओपी, ओपी हमको पता है क्या, ओ से पी कितना है बच्चों, अभी भी निकाला था ना 9 सेंटीमीटर, क्योंकि ये रेडियस है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9 का स्क्वायर प्लस पी आर हमें नहीं पता, यही तो हमको फाइंड करना है। और यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, यहाँ पे लिख दीजिएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलो अभी देखते हैं बच्चों आगे। तो 15 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 225, बहुत अच्छे से आप जानते हो। और 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 प्लस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब क्या होगा, 81 को इस साइड ले लीजिए, तो फिर यहाँ पे देखो 225 माइनस 81 विच इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। अब माइनस कीजिए, 15 में से एक जाएगा तो कितना आएगा, 15 में से एक गया तो है 15 नहीं, 1 मिनट, 5 में से एक गया तो 4, सही है ना। फिर 12 में से 8 जाएगा तो 4, और यहाँ पे कितना आया बच्चों 144। ठीक है, अब क्या होगा, हम दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों तो क्या होगा, देखो ये तो स्क्वायर में आ जाएगा बराबर, और यहाँ से ये जो इसका स्क्वायर है ना वो हो जाएगा गायब, तो इसको हटा दीजिए सीधे सीधे। अब क्या होगा बच्चों, तो पी आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 12 सेंटीमीटर, यानी कि पी से लेकर आर तक कितना आया बच्चों 12 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनना, अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो इधर वाला भी उतना ही होगा, है ना, क्योंकि देखो ये 9 ये 15, तो ये तो 12 ही आने वाला है। ठीक है, तो ये जो आपका पॉइंट आर है, पी से इसका डिस्टेंस कितना है बच्चों 12 सेंटीमीटर। तो लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा कि ईच लोकेशंस, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ईच लोकेशंस ऑफ पॉइंट आर विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट P। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका फाइनल आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। चलिए बच्चों अभी अगला सवाल देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया है आप लोग देख सकते हो, ये रहा आपके सामने फिगर, ठीक है, जिसमें M इज द सेंटर ऑफ द सर्कल हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो आपका KL है, ये क्या है बच्चों टेंजेंट सेगमेंट, दिखाई दे रहा है, देखो ये जो आपका KL है ये क्या है टेंजेंट सेगमेंट बराबर। और फिर यहाँ पे MK कितना दिया है 12 दिया है, KL है आपका 6√3। देन फाइंड, तो फिर हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल, और दूसरा हमें फाइंड करना है बच्चों मेजर ऑफ एंगल K एंड एंगल M। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, चलो आपको बताती हूँ। देखो पहला क्वेश्चन, ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया है बच्चों, ये जो KL है यहाँ पे हम लिखते हैं कि सेग KL इज अ टेंजेंट सेगमेंट। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये आपका टेंजेंट सेगमेंट है, टेंजेंट सेगमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, देखो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, है ना। देखो ये ML क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर होगा KL पर। तो यहाँ पे लिखिएगा कि ML इज परपेंडिकुलर ऑन KL। इसका रीजन आप क्या लिखोगे बच्चों, बाय टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप लोग लिख दीजिए बाय टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, अभी हम लोग पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं, यानी रेडियस निकाल रहे हैं सर्कल का। तो देखो बच्चों यहाँ पर रेडियस क्या होगा, ये जो आपका ML है ये क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ द सर्कल बराबर। और सुनो एक और बात बताती हूँ, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा बच्चों 90 डिग्री का। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ना अगर ML परपेंडिकुलर है KL के ऊपर, यानी ये जो ML है अगर ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये तो 100% गारंटी है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 90 डिग्री बना दिया है। तो अभी हम क्या लिखेंगे कि इन ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं बच्चों, इन ट्राइंगल MLK। ठीक है, इसमें जो आपका एंगल L है ना बच्चों, ये कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको इसका रीजन बता दिया। अब अगर ये 90 डिग्री का है तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा बच्चों, देखो इसके सामने क्या है MK, तो ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे MK का स्क्वायर, ठीक है, और फिर ML स्क्वायर, यहाँ पे हम लिखेंगे ML स्क्वायर प्लस LK स्क्वायर। ठीक है, कौन सा थ्योरम लगाया बच्चों, तो पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम।
ठीक है बच्चों, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते जाना है। तो किसका किसका वैल्यू आपके पास है, एम के है कितना 12 यूनिट्स, ठीक है। फिर उसके बाद के एल है कितना बच्चों 6√3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 रूट के अंदर 3, ठीक है। चलो अभी वैल्यूज पुट करते जाते हैं। तो एम के आपका 12 है, यहाँ पर लिख दीजिएगा 12 का स्क्वायर। फिर एम एल हमको पता है, नाना नहीं पता, कोई नहीं ऐसे रहने दो। फिर ये जो एल के है, ठीक है, तो एल के कितना है बच्चों 6√3, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 6√3, ठीक है। अब क्या होगा 12 का स्क्वायर 144 विच इज इक्वल टू एम एल का स्क्वायर प्लस। अब देखो बच्चों, यहाँ पे कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो वो आपका कंफ्यूजन मैं दूर कर देती हूँ। जब मैं डायरेक्टली करती हूँ ना तो बच्चे सोचने लगते हैं कि ये कैसे कर दिया। तो सुनो ध्यान से, देखो बच्चों ये जो आपका स्क्वायर है ना वो दोनों को मिलेगा, ध्यान से सुनना। ये जो स्क्वायर है जब मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगी तो वो 6 के पास भी आएगा और √3 के पास भी आएगा, यानी इस प्रकार से 6 का स्क्वायर और फिर √3 का भी स्क्वायर होगा, ठीक है। और जब ऐसा होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो कई बार मेरे पास ये डाउट आया है, तो अभी आपका नहीं आना चाहिए, इसके लिए इसको समझ लो यहीं पे, ठीक है। चलो 6 का स्क्वायर कर दो, यस 36, और ये क्या होता है आप जानते हो, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 3, ठीक है। समझे कैसे किया, अब मत बोलना कि डाउट है इसमें। चलो अब देखते हैं, यहाँ पे 144 विच इज इक्वल टू एम एल का स्क्वायर प्लस, दोनों का मल्टीप्लाई करो, 3 6 18, 1 आ गया, 3 3 9 1 10, 108, ठीक है। अब 108 को इस साइड ले लो तो क्या हो जाएगा बच्चों 144 माइनस 108 विच इज इक्वल टू एम एल का स्क्वायर। चलो बच्चों अभी माइनस करते हैं, तो 4 में से 8 तो नहीं जाने वाला, तो इसने किसको दिया 14 में से 8 जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद इधर कितना 3 है ना, तो यहाँ पे आ गया बच्चों 36, ठीक है। और इधर क्या है एम एल का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये जो है ये आ जाएगा स्क्वायर रूट में, और यहाँ से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या किया हमने, स्क्वायर रूट ले लिया। यहाँ पे बता दीजिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इस प्रकार से हर बार ना रीजन लिखने का, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है बच्चों। अब मुझे एक बात बताइएगा, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एम एल विच इज इक्वल टू 6 यूनिट्स, ठीक है। तो एम एल क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें यही बताना था। देखो रेडियस ऑफ द सर्कल बता दिया हमने 6 यूनिट्स, ठीक है। अंत में आप लोग आंसर लिख दीजिएगा कि देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, तो नहीं है तो बस ऐसे 12 लिख करके छोड़ दीजिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये जो आपका पहला वाला सवाल था ये तो हमने कंप्लीट कर लिया। अभी दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हमें यहाँ पे ये जो एंगल के है ना इसका मेजरमेंट बताना है और एंगल एम का मेजरमेंट हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल है, चलो आपको समझाती हूँ। सेकेंड क्वेश्चन में हमको क्या बताना है, एंगल एल नहीं एम, एंगल एम बता दो और एंगल के बता दो, आपका काम खत्म, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है बच्चों, आप लोग को याद है हमने वो थियरम सीखा था, कौन सा थियरम बच्चों, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल जब भी रहता है तो क्या होता है, देखो 30 के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनस का क्या होता है बच्चों, हाफ होता है, ठीक है। और 60 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस का √3/2 पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं ऐसा है क्या। देखो ml कितना आया है बच्चों 6 यूनिट आया ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं 6। तो अगर आप देखोगे तो ये क्या है बच्चों, ये तो हाइपोटेनस का आधा है, क्योंकि हाइपोटेनस आपका क्या है 12 सेंटीमीटर और ये कितना है 6 सेंटीमीटर नहीं है, सॉरी 6 यूनिट, ठीक है। तो ये क्या है, इसका हाफ है ना, ठीक है, ये क्या है इसका हाफ है। तो इसके अपोजिट में जो एंगल होगा बच्चों वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। कौन से थ्योरम से बोला, तो यहाँ पे बोलिएगा बाय कन्वर्स ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं आपको लिख करके बताती हूँ कैसे लिखेंगे। यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये जो हमारा एम एल है ये क्या है, हाफ ऑफ, किसका हाफ है, एम के यानी हाइपोटेनियस का। यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि ये जो एम एल है ये क्या है, हाफ ऑफ एम के, यानी जो हमारा हाइपोटेनियस है उसका हाफ है एम एल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं
वो जो थियरम था हमारा कौन सा, बाय कन्वर्स ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल थियरम, उससे मैं बोल सकती हूँ कि ये जो एंगल के है वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि एंगल के विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री नहीं 30 डिग्री। ठीक है, और इसका कारण क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ पे लिख दीजिएगा बाय कन्वर्स ऑफ, ये इसका कन्वर्स है, हाँ याद रखना, बाय कन्वर्स ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्राइंगल थियरम। ठीक है, पढ़ा है ना पहले आप लोगों ने। अब देखो बच्चों, उसी प्रकार से ये जो एंगल M है ना, इसका भी पता हम लोग लगा सकते हैं। देखो बच्चों, अभी इसका पता लगाने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला तो आप समझ गए होंगे, क्या, देखो हम जानते हैं कि ट्राइंगल में तीनों एंगल्स को जब सम करते हैं तो कितना आता है, 180 आता है, बराबर। तो अगर ये 90 है और ये 30 है तो ये कितना होगा, 60 होगा, सिंपल सी बात है। तो वैसे भी कर सकते हो या फिर यहाँ पे जैसे मैंने लिखा वैसे भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, तो कैसे करना चाहते हैं आप। ठीक है, चलो अब तो आप बता नहीं पाओगे तो मैं ही बता देती हूँ कौन से थ्योरम से किया जाए, तो वही दूसरा वाला कर लेते हैं। ठीक है, चलो बच्चों यहाँ पे लिखते हैं कि क्या लिखा जाए, देखो इन ट्राइंगल MLK, दूसरा वाला ही मतलब पहला वाला ही तरीका अपना लेते हैं, चलेगा, किसी से भी करो आंसर तो आपको सेम ही मिलेगा। ओके, ट्राइंगल MLK में एंगल L जो है वो है 90 डिग्री का, हम जानते हैं, बराबर। फिर ये जो एंगल K है वो है 30 डिग्री का, अभी अभी हमने निकाला। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, एंगल M हमको बताना है। तो ये तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिखेंगे एंगल L प्लस एंगल K प्लस एंगल M, तीनों का मेजरमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री, मतलब तीनों को सम करने पे 180 आएगा। इसका रीजन आप क्या लिखोगे, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एक मिनट रुको। अब क्या करना है बच्चों, तो एंगल L है आपका 90 डिग्री प्लस एंगल K है आपका 30 डिग्री प्लस एंगल M हमें नहीं पता। ठीक है, हमें नहीं पता। अब क्या बच्चों, 30 और 90 कितना होता है, तो 9 3 12 120 प्लस एंगल M विच इज इक्वल टू 180। अब इसको उस साइड ले लो, तो एंगल M क्या हो जाएगा बच्चों, 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर एंगल M विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, बस खत्म, इतना ही था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एंगल K बता दिया जो पूछा गया था, और यहाँ पर एंगल M बता दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना बच्चों, ये हो चुका है कंप्लीट, आप लोग देख सकते हैं। बच्चों एक और बात सुनिएगा, यहाँ पे आपको ये 12 दिखाई दे रहा है ना, तो मैंने 12 लिखा हुआ है, मैंने ये गलती से लिख दिया था, यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो ना ये जो ML है ये कितना आया है, 6 आया है, तो इसका रेडियस भी तो 6 यूनिट ही होगा ना, समझे। तो याद रखना यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी। ओके, चलिए ठीक कर लीजिए।